क्या हो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान फिर से रीयूनाइट हो जाएं? आप इमेजिन कर सकते हैं बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम, शकीबुल हसन, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान एक टीम के अंदर खेल रहे हो तो आप सोच सकते हैं कि ये साउथ अफ्रीका जैसी टीम को डिनर की तरह खा जाएंगे। सेकंड है दोस्तों जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश रीयूनाइट होते हैं तो इंडिया के ऊपर यह गालिब रहेगा। कैसे? ईस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ है वेस्ट पाकिस्तान, सेंटर में है इंडिया। इंडिया को अपने आप को बचाने के लिए मजीद बजट दरकार होता है और वो चाइना से भी ज्यादा इनको बजट चाहिए होगा अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश रीयूनाइट होते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी पावर है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और एक मैप इमेजिन करो दोस्तों, जहां बांग्लादेश को एक्सेस हो बे ऑफ बंगाल की और पाकिस्तान को एक्सेस हो अरेबियन सी की। इन दोनों मुल्कों के इकट्ठे होने से साउथ एशिया के कोस्टल एरियाज पर जबरदस्त इन्फ्लुएंस आ जाता। बे ऑफ बंगाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट है जो साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। यहाँ से इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और चाइना के ट्रेड रूट्स गुजरते हैं और बांग्लादेश के पास यहाँ से इंटरनेशनल शिप्स को कंट्रोल करने का फायदा मिलता है। और दूसरी तरफ अरेबियन सी, ये रूट मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप को साउथ एशिया और बियॉन्ड कनेक्ट करता है। कंबाइनिंग बांग्लादेश और पाकिस्तान की मैरीटाइम फोर्सेस से इंडियन ओशन का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों मुल्कों के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जिससे नेवल पावर मजीद स्ट्रॉन्ग होती है और दोनों मुल्क मिलकर रीजनल सिक्योरिटी और मैरीटाइम पायरेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर रीयूनाइट होते हैं तो बांग्लादेश आज ही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन जाएगा। एक मैसिव कंज्यूमर मार्केट और वर्क फोर्स का फायदा हो सकता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में लीडिंग है, जबकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर और टेक सेक्टर रोज बरोज तरक्की कर रहा है। दोनों को मिला के एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाया जा सकता है, जिसका इकोनॉमिक फायदा दोनों मुल्कों को होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर इकट्ठे होते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज का शेयर भी बड़े अच्छे से हो सकता है। पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें कोल, नेचुरल गैस हैं, जबकि बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड लेबर में स्ट्रॉन्ग है। दोनों मुल्कों का कोलैबोरेशन रिसोर्सेज शेयरिंग को स्ट्रीमलाइन कर सकता है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से रीयूनाइट होते हैं तो पाकिस्तान की आबादी 400 मिलियन से ज्यादा हो जाएगी और ये चीन और भारत के बाद इंडोनेशिया और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। अगर इतनी बड़ी आबादी होती पाकिस्तान की तो आलमी असर और रसूख और ज्यादा बढ़ जाता पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी अलग ही ना होते तो 1971 के अंदर जो जानों का नुकसान हुआ था फौजी ऑपरेशन के दौरान वो कभी होता ही ना। दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ही क्यों बना था? ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री के अंदर, वो हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री को। वैसे अहम रीजंस मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। बांग्लादेशी अवाम ये समझती थी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मेजोरिटी में हम हैं, बंगाली लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए ना कि उर्दू को, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दंगे भी हुए थे। 1952 के अंदर तकरीबन 30 लोग मारे गए थे। उसके बाद बंगालियों को ऐसा लगता था कि सारी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान खाली का खाली पड़ा है और सारी कमाई वो करते थे। जीडीपी पर कैपिटा हर चीज के अंदर वो बेहतर थे और वही बात बांग्लादेश की तरफ से की जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हर चीज बेहतर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हो रहा था। ये रियलिटी है, इसको हम किसी और वीडियो के अंदर सही से समझेंगे। 1970 के अंदर साइक्लोन आया था। इस तूफान के अंदर बहुत बड़ी तादाद लोगों की मारी गई थी। हुआ यह था कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसकी तरफ से कोई क्लियर कट एक्शन नहीं था। इन्होंने कोई वहां पर जाकर के हेल्प नहीं की। उसके बाद जब पाकिस्तान के पहले इलेक्शन होते हैं, ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान 162 सीट्स में से 158 सीट्स जीतकर कामयाब होते हैं, जो कि उनकी गवर्नमेंट बननी थी। लेकिन हमारे लीडर्स ने, जैसे कि जुल्फकार अली भुट्टो, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उनको गवर्नमेंट दी ही नहीं और फौजी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। देखिए इन क्लिप्स को मुलाहिजा फरमाइए अब कि वहाँ की जो आम पब्लिक है वो पाकिस्तान के बारे में क्या स्टैंस रखती है, क्या सोचती है आज भी। क्या उनके अंदर वो नफरतें भरी पड़ी हैं? क्या फ्यूचर के अंदर वाकई पाकिस्तान बांग्लादेश का साथी बन सकता है? जो कि इंडियन थंबनेल्स भरे पड़े हैं जब से शेख हसीना निकली है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है ये प्रो पाकिस्तानी है। तो अब इन लोगों को अगर मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे? इंडिया जाना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे? इंडिया आना चाहोगे या पाकिस्तान जाना चाहोगे? इंडियन लोग यहाँ पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। पाकिस्तान के साथ मिलना चाहोगे? इंडिया या पाकिस्तान? तो किसके साथ जाना चाहोगे? आप लोग क्या के लिए आया? जोरी पिलाने के लिए आया है? आप गुस्से मत होना, रिलैक्स। खून है ना, खून खून वो पिता है। इंडिया वाले, इंडिया वाला है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पाकिस्तान पसंद है क्योंकि मुस्लिम है। इंडियन से मैं बहुत लाइक करता हूँ। Our people, our native people was getting harassed by those Pakistani soldiers. Natural beauty, India or Pakistan? India. इंडिया, Pakistan. इंडिया,
इंडिया। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस टॉपिक को लेकर के, वो हमें बताइए। और देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।